कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में बर्फ से ढके पहाड़ उस रात असामान्य रूप से शांत थे। लेकिन कैप्टन अर्जुन सिंह जानते थे कि इस शांति के पीछे खतरा छिपा है। 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कई कठिन ऑपरेशन देखे थे, फिर भी उनके चेहरे पर न डर था न घमंड, सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति गहरी निष्ठा। अर्जुन पंजाब के एक छोटे से गांव से थे। उनके पिता एक साधारण स्कूल शिक्षक थे। वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, पढ़ाई इंसान को समझदार बनाती है, लेकिन साहस देश को मजबूत बनाता है। बचपन से ही अर्जुन को सेना से प्रेम था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वे रेडियो पर सेना के वीरों की कहानियां सुनते थे और खुद को एक दिन वर्दी में देखने का सपना देखते थे। एनडीए और आईएमए से प्रशिक्षण पूरा कर अर्जुन भारतीय सेना में अधिकारी बने। पासिंग आउट परेड के दिन उनकी मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, वापस जरूर आना। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मां, जब तक तिरंगा सुरक्षित है तब तक मैं भी सुरक्षित हूं। आज वही अर्जुन 5 साल बाद एलओसी के एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। खुफिया जानकारी मिली थी कि जंगल में आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ गई है। आदेश साफ था, घुसपैठ से पहले आतंकियों को रोकना। रात कड़ाके की ठंड से भरी थी। तापमान 0 से नीचे जा चुका था। सैनिक चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। बर्फ पर उनके जूतों की हल्की आवाज भी अर्जुन को सतर्क कर रही थी। वे सबसे आगे चल रहे थे, हर दिशा पर नजर रखते हुए। अचानक अर्जुन ने हाथ उठाकर सभी को रुकने का संकेत दिया। नाइट विजन से देखने पर उन्हें जंगल के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा कैंप दिखाई दिया। कम से कम 6 हथियारबंद आतंकी। अर्जुन ने धीरे से रेडियो पर कहा, अल्फा टीम, पोजीशन लो। मेरे आदेश के बिना फायर नहीं होगा। लेकिन तभी एक गोली चली। एक जवान घायल हो गया। अब चुप्पी टूट चुकी थी। दुश्मन सामने है, अर्जुन चिल्लाए। जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। दोनों ओर से भीषण फायरिंग शुरू हो गई। अर्जुन पूरी शांति से अपने जवानों को निर्देश दे रहे थे। एक आतंकी ढेर हुआ, फिर दूसरा। मुठभेड़ के बीच अर्जुन की नजर दाईं ओर गई। उन्होंने देखा कि 2 आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे की ओर खिसक रहे थे। वह दिशा पास के एक छोटे से गांव की ओर जाती थी। अर्जुन समझ गए कि अगर ये आतंकी बच निकले तो निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। बिना एक पल गवाए उन्होंने फैसला किया, बाकी सब यही मोर्चा संभालो। अर्जुन ने आदेश दिया, मैं उन्हें रोकता हूं। एक जवान ने घबराकर कहा, सर, अकेले जाना बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अगर हम नहीं रुके तो कोई और नहीं रुकेगा। वे बर्फ से ढके जंगल में तेजी से आगे बढ़े। गोलियां उनके आसपास से गुजर रही थीं, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था, पर मन में सिर्फ एक ही विचार था, नागरिकों की सुरक्षा। एक संकरी पहाड़ी चोटी पर उनकी सीधी मुठभेड़ हुई। अर्जुन ने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया, लेकिन उसी पल दूसरी ओर से चली गोली उनके सीने में आ लगी। वे लड़खड़ाए, फिर बर्फ पर गिर पड़े। दर्द असहनीय था, सांसें भारी हो रही थीं। धुंधली आंखों से उन्होंने देखा, आतंकी उनकी ओर बढ़ रहा था, हथियार ताने हुए। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अर्जुन ने राइफल उठाई और अंतिम गोली चलाई। आतंकी वहीं ढेर हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन बर्फ पर लेटे थे। खून बर्फ में घुल रहा था। कांपते हाथों से उन्होंने रेडियो उठाया। आतंकी समाप्त, नागरिक सुरक्षित। रेडियो से उनके जवानों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उनके मन में गांव, माता पिता और लहराता हुआ तिरंगा घूम रहा था। अंतिम सांस के साथ उन्होंने कहा, जय हिंद। कैप्टन अर्जुन सिंह कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ गांव लाया गया। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए आए।
उनके पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। आज उनके गांव का एक सरकारी स्कूल उनके नाम से जाना जाता है। बच्चे रोज उनकी तस्वीर के सामने से गुजरते हैं और सीखते हैं कि सच्चा साहस क्या होता है और बलिदान किसे कहते हैं। कैप्टन अर्जुन सिंह अमर नहीं थे, लेकिन उनका साहस अमर हो गया, क्योंकि कुछ वीर सिर्फ सरहदों की नहीं, पूरे देश की आत्मा की रक्षा करते हैं।